हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जितने बच्चे हैं भाई जुड़ जाइए आप लोग। क्लास एक दो दिन नहीं चली हम लोग की, थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, क्लास ना चल पाने की वजह वही थी। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। जीते जागते रहो भाई आप लोग। बेटा सभी को गुड मॉर्निंग। समय हो गया है आपकी क्लास के, आपके क्लास का टाइम हो गया है। आप अपने क्लास को बनाए रखो। जितने लोग हैं सभी लोग एक दूसरे को शेयर कर दो यार, एक बार शेयर कर दो सभी को। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। चलो क्लास शुरू किया जाए। क्लास शुरू करते हैं। आज घातांक और करणी के कुछ इंपॉर्टेंट तरीके बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। पहले वीडियो में, पहले क्लास में मैंने बताया था, और आज दूसरा क्लास है उसी पे जो मैं बताने जा रहा हूं। अब बहुत ही कंफ्यूजन होता है बच्चों के दिमाग में कि ऐसा होता तो कैसा होता, अगर ऐसा होगा तो कैसे होगा। वही तरीके मैं बता दूंगा, ऐसा होगा तो कैसे होगा। यानी जो तरीके इनबिल्ड करने जा रहे हैं हम लोग बहुत शानदार है, और क्वेश्चनों के माध्यम से तरीकों को समझेंगे। बेटा पहला रूल मिला हम लोग का है, पहला रूल हम लोग का है, नोट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नोट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ध्यान देना, नोट नोट लिख रहे हैं। अगर बोला जाए कि x इक्वल टू, अगर आपको मिल जाए कि अंडर रूट a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस माइनस डेड डेड डेड, कहाँ तक बात करें? इनफाइनाइट तक की बात करें। जब भी इनफाइनाइट तक की बात करता है तो देखो बेटा, तरीके आपको बताएंगे, तरीके पूरी दुनिया बताती है, हम भी बताएंगे आपको। बेसिक बताएंगे जो बाल बच्चों वाला होगा, जो आप अपने बाल बच्चों को पढ़ा सकते हो। आपको एग्जाम में नहीं करना है। जब आपके बाल बच्चे बड़े होंगे तो अगर आप मैथ जानते हो, गणित जानते हो पढ़ाना, तो उनको पढ़ा सकते हो। तो ये हो गया। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू क्या होता है? x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस अंडर रूट 4a प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 2। यानी ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखना। ये क्या होता है हम लोग का? फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है हम लोग का? फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ रही है? यानी जब इन टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं। हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। अगर मान लो कि इन टाइप के क्वेश्चन मिल गया, बोला जाए कि अंडर रूट, ध्यान से देखना, 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, आपका डेड कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट का मान ज्ञात करें। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका मान क्या होगा, बेटा इसका मान क्या होगा, इसके हम तरीके बताएंगे आपको। दो तीन तरीका इनबिल्ड करेंगे। एक तो बेसिक जो आपके बाल बच्चों वाला होगा। आप भविष्य में कभी भी मास्टर बनने का प्रयास करोगे, अगर टीचर बनने का प्रयास करते हो और बाई चांस आपकी शादी ब्याह हो गई, बाल बच्चे हो गए, तो उनको पढ़ाने का काम आएगा ही। इसलिए बाल बच्चे वाला तरीका है। इसको हम लोग बेसिक तरीका कहते हैं, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बार बार हमेशा पढ़ते आते हैं इसको। हमने कहा कि जब ये चीज़ें आपको मिली तो इसको x मान लीजिए। जब क्वेश्चन ऐसा मिला तो आप कह दीजिए कि x इक्वल टू कितना, हमको इतना मिला, हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमने यहाँ लिख दिया कि दोनों पक्षों में क्या करने पर बेटा? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ध्यान देना, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या होगा? अगर दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं तो बेटा हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू 12 निकल जाएगा, और जो पूरा बचेगा x, अगर इसको माने तो हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। यानी हम इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं तो इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा इक्वेशन। जब इक्वेशन हमको मिला तो इसको तोड़ने का प्रयास करिए, बाइनोमियल थ्योरम लगाने का प्रयास करिए। अगर आप इसको तोड़ते हैं तो देखते हैं कि कैसे क्या होता है, काम करता है। हमने कहा कि a की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो 1 मानते हैं, क्योंकि आप द्विघात समीकरण क्या कहते हैं? ax प्लस b1 प्लस c
बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितना है 1 है, सी की वैल्यू 1। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम कह सकते हैं बी को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है जिनको जोड़ने घटाने पे बी की वैल्यू आए और गुणा करने पे ए सी की वैल्यू आए, ए से और सी की वैल्यू आए। ये आप जानते हो, इसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, पिछली क्लास में मैंने बताया है। तो ध्यान से देखना, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला कि जब एक क्वेश्चन मिले और मान पूछे, अगर बेसिक तरीके से मान पूछ रहा है, बेसिक तरीका क्या होगा, बेसिक तरीका इनबिल्ट क्या होगा, अगर ऐसा मान पूछ रहा है तो आप क्या बताओगे, आप इसको तोड़ने का प्रयास करोगे, 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ोगे जिनको जोड़ने घटाने पे क्या, सॉरी x को ऐसे दो भागों में तोड़ोगे जिनको जोड़ने घटाने पे किसकी वैल्यू x की वैल्यू है 12 और गुणा करने पे किसकी वैल्यू है 12 की वैल्यू है। तो हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, यही हो जाएगा ना, सॉरी माइनस 4x प्लस कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि जोड़ने पे क्या आ जाए माइनस x आ जाए, माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करो आप लोग, आपकी सहमति हो तो इसको हम लोग ले लें ब्रैकेट में, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, एक ब्रैकेट हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा a प्लस 3x माइनस 12 क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कॉमन लेते हैं x को तो x माइनस 4 बचा, यहाँ पे 3 को कॉमन लिए तो x माइनस 4 बचा, यानी कह सकते हैं कि हो जाएगा कितना हम लोग का x माइनस 4 कॉमन ले लिए तो x माइनस क्या प्लस कितना बचा हम लोग का 3 बचा। तो हम कह सकते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। और माइनस नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं प्लस को लेते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये बेसिक तरीका मैंने आपको बताया, ये बेसिक तरीका आपका है। दूसरा तरीका आपका जो है, आपको मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला यहाँ बताया, तो फॉर्मूला पे काम कैसे करोगे। अगर फॉर्मूला पे काम करना है, देखो ये तरीका नंबर 1, ये तरीका नंबर 2, यानी टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। यानी तरीका नंबर 1 x की वैल्यू, यहाँ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 12 है, यानी जो करंट अंडर रूट में दिया वही उसकी मानेंगे a की वैल्यू। तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस की जगह पे प्लस ही रहेगा, तो 1 प्लस अंडर रूट 4 इंटू कितना होगा 12 हो जाएगा, प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं 12 चौका 48 से 49 को बाहर निकालो 7 निकलेगा, 1 और 7 कितना होगा 8 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कितना होगा 4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा बेटा 4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से भी आपको 4 मिला और यहाँ से भी आपको 4 मिला। तरीका नंबर 3, तरीका नंबर 2 हो गया, तरीका नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ छोटा मैं कर दे रहा हूँ। 3 नंबर तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना। कितना है 12 है, 12 को ऐसे दो पार्टों में तोड़ेंगे, 12 को ऐसे दो भागों में विभाजित करेंगे जिनका अंतर कितना मिले 1 मिले, केवल कितना मिले 1 मिले। 12 को दो भागों में विभाजित किया तो 4 मिला और कितना मिला, और हमने देखा इनका अंतर कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि हमारा आंसर कितना होगा, आंसर होगा अगर ये प्लस में है तो बड़ी संख्या ले लेंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। अंतर कितना मिलना चाहिए, अंतर 1 मिलना चाहिए, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा बड़ी संख्या। अगर माइनस होता तो छोटी हो जाती, अब प्लस है तो क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें। तरीके नंबर 3 तरीका बताया, आपको एग्जाम में करना किससे, इससे करना है। कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है कि ऐसी संख्या दे देता है जो दो पार्टों में ना टूटे, और टूटे भी तो अंतर 1 ना दे, तो उसको भी देखेंगे। आ जाइए हटा देते हैं इसको। यानी क्वेश्चन 1 था हम लोग का, तरीके आपको मैंने यहाँ बताया, कंसेप्ट आपको समझाया, कंसेप्ट समझिएगा। बाकी तो सब आपके और हमारे हाथ में है। दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमसे बाहर है और आपसे बाहर है। हमारी क्षमता है, हमारी शक्ति का विकास करती है। अगर हमारी मेहनत करने की क्षमता जो होती है वही हमारे अंदर शक्ति की विकास करती है। आ जाओ बेटा। अब मान लो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैं लिखूं, तुरंत जवाब दोगे आप लोग। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा तुरंत आपका जवाब हो जाएगा। मैं बोलूँ यहाँ पे कि अगर बोला जाए कि अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट
72 प्लस डेड एज कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। आपका जवाब पहले ही होगा, आपका जवाब पहले क्या होगा, आप कहोगे सर आंसर होगा इसका कितना, इसका आंसर होगा 72 को हम लोग तोड़ेंगे दो पार्टों में, 9 में और किस में, 8 में, और 9 और 8 का गुणा करने पे 72 आ रहा है, और अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर होगा आपका कितना होगा, बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9 होगी। इसी को हम लोग आंसर मान लेते हैं, इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, आंसर मान लेते हैं। अगर यही माइनस होता तो किसको मानते, 8 को मानते, प्लस है तो किसको मानेंगे हम लोग, 9 को मानेंगे। किसी को कोई दिक्कत, आपको नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है हम लोग को। अब मान लो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस लगा दे रहे हैं, प्लस की जगह पे क्या लगा दे रहे हैं, माइनस लगा दे रहे हैं। तब भी कहोगे सर 72 को हम लोग क्या करेंगे, 72 को तोड़ेंगे दो पार्टों में, इनका अंतर कितना मिले हमको, 1 मिले। जब माइनस लगा हुआ है, जब माइनस लगा हुआ है तो छोटी वाली संख्या आपका आंसर बन जाएगा, आप प्लस लगा हुआ है तो बड़ी वाली संख्या आपकी आंसर बन जाएगी। कोई डाउट किसी को, आप कहोगे कि इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है क्या, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। आ जाओ एक क्वेश्चन और बनाने का प्रयास करो इसी पे। अगर मैं बोल दूं अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42, सॉरी यहाँ माइनस लगा देना बेटा, माइनस अंडर रूट 42 डेड कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है। आंसर करने का प्रयास करो, आंसर करने का प्रयास करो। तो आप कहोगे गुरुजी कितना होगा, 42 को तोड़ोगे 7 और 6 में, जिनका अंतर हमको कितना मिल रहा है, लेकिन यहाँ माइनस दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है तो आंसर किसको लेंगे, किसको मानेंगे, आप कहोगे सर आंसर होगा 6। अगर आप फार्मूले पे कर रहे हो, अगर आप फार्मूले पे कर रहे हो, फार्मूला क्या है, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा, यानी 4a प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। इस फार्मूले से कर रहे हो तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -1 प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 1 बाई कितना होगा 2 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं -1 प्लस कितना हो जाएगा भाई, ये 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 16 हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 चौका 16 प्लस कितना होगा 1 हो जाएगा, बटे में कितना होगा 2 हो जाएगा। यानी 168 प्लस 169 किसका स्क्वायर होगा, 13 का स्क्वायर होगा। तो हम कह सकते हैं कि -1 प्लस 13 बटे में 2, यानी 12 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी आपको कितना मिला, 6 ही मिला। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो पूछ लेना। यानी इन कंसेप्ट पे क्वेश्चन आप बना ले जाओगे। इन कंसेप्ट पे क्वेश्चन अगर आप बना ले जाते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि भाई आप क्वेश्चन बना ले जा रहे हो। अब आ जाओ, अब एक ऐसा कोई पैटर्न लेके चलते हैं जिनको हम लोग 2 पार्टों में ना तोड़ पाए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने कहा कि मान लीजिए बोल दिया जाए कि बेटा ये बताओ 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस डेड स्क्वायर इनफाइनाइट। एक क्वेश्चन नंबर 1 है जो फैक्टर ना हो सकता है, टूट नहीं सकता है, ठीक ना। इसमें इसका मान ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी बात बताने वाले तो बता देते हैं जो टूटने वाला होता है, और जो नहीं टूटने वाला होता है छोड़ के चले जाते हैं। तो हमको दोनों लेके चलना है। इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा इस पे ध्यान देने का प्रयास करिएगा, ध्यान देने का प्रयास करिएगा। मैंने आपको फार्मूला जो बताया है, फार्मूले पे काम करते हैं हम लोग। फार्मूला जो मैंने बताया आपको, मैंने आपको क्या बोला है कि x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट कितना होगा, प्लस माइनस 1। x इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का प्लस माइनस 1 प्लस अंडर रूट 4a प्लस 1a होगा ना, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना, इसलिए मैंने बताया आपको, इसको आपको ध्यान में रखना इसलिए मैंने बताया आपको। अब क्या करोगे, इसमें करोगे क्या,
प्लस दिया हुआ है तो आप कहोगे, प्लस दिया है तो 1 प्लस 4 इंटू 13 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कह सकते हो 13 का 52 53, यानी 1 प्लस अंडर रूट 53 बटे में कितना हो जाएगा, 2। या तो आंसर इस रूप में देगा आपके एग्जाम में, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 1 प्लस 53 बटे में 2, 1 प्लस अंडर रूट 53 बटे में 2, या तो 53 प्लस अंडर रूट 53 प्लस 1/2। आप इसको इधर से उधर भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। लेकिन जब इस रूप में आंसर ना दे आपको, जब इस रूप में आंसर ना दे तो आपका आंसर क्या होगा, ये बताओ कि 53 के पहले कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, 53 के बाद या 53 के पहले कर सकते हैं। 53 के पहले कौन सा, 49 49 जो है वो किसका स्क्वायर होगा भाई, 7 का। तो 1 प्लस कितना होगा, 7 बटे में 2, यानी हो जाएगा 8 बटे में 2, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। कोई डाउट किसी को? 53 के पहले 53 के बाद कौन सा होगा, 8 का मोटा 64, यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा, 8 बटे में कितना हो जाएगा, 2, यानी 9 बटे में 2 हो जाएगा, यानी कितना होगा, 4.5 हो जाएगा। तो आंसर ऐसे ए भी दे सकता है, यानी x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 4 से क्या होगी, 4 से बड़ी होगी, और किससे छोटी होगी भाई, 4.5 से छोटी होगी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 से बड़ी होगी, 4.5 से क्या होगी, छोटी होगी। या तो इसको आंसर के रूप में देगा, या तो इसको आंसर के रूप में देगा, या तो इसको लिख सकता है ए 53 प्लस 1/2 भी लिख सकता है। इसमें कोई कंफ्यूजन पैदा मत करिएगा, इसको ये भी लिख सकता है। किसी को कोई डाउट नहीं, किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाओ, अब हम लोग क्या चलते हैं, इस पे एक क्वेश्चन और बनाते हैं। मैंने आपसे बोला कि जब ऐसा संख्या दे जो टूट ना पाए, क्या ना हो पाए भाई, टूट ना पाए, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे। अगर मान लीजिए दे दिया हमसे, ये बताओ 21 प्लस 21 प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा, 21 प्लस डेडेस कहाँ तक, इनफाइनाइट तक की बात कर दिया। मान पूछ दिया कि बेटा मान बता दो इसका, तो अब आपके एग्जाम में मान पूछ दिया कि मान बता दो इसका मान कितना होगा। तो इसका मान होगा बेटा, अगर आप कोशिश करोगे, ध्यान से देखना और बनाने का प्रयास करना, कोशिश करो और बनाने का प्रयास करो। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं गुरुजी अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं है, सोचने की फ़र्क होती है। बहुत बच्चे होते हैं जो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, जो ध्यान से पढ़ता है वहीं सिलेक्शन पाता है। सिलेक्शन लेना है भाई, सिलेक्शन लो, बाकी तामझाम की दुनिया से हटो। तामझाम की दुनिया को नहीं करना है। आप वो मैथ्स के क्वेश्चनों को समझो जो आपके एग्जाम में आते हैं। आप क्या कहोगे बेटा, ये x बराबर कितना हो जाएगा। आप कहोगे कि फार्मूला जो होता है हम लोग का क्या होता है, फार्मूला जो होता है आपको मैं यहाँ पे फिर लिख दे रहा हूँ, फार्मूला साइड में, फार्मूला साइड में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्वेश्चन कराने का प्रयास करूँगा। +-1 प्लस अंडर रूट 4a प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। इसी फार्मूले पे इसको रख दो। ये कितना हो जाएगा भाई, 1 प्लस 4 इंटू 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 21 85, 1 प्लस रूट कितना होगा, 85 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। मैंने बोला या तो आपका यही आंसर हो जाएगा, या तो इसको क्या करेगा, दो पार्टों में तोड़ेगा। 85 के पहले कौन संख्या वर्ग है, 81, 81 किसका वर्ग होता है, 9 बटे में 2। इसके बाद कौन सा, 85 के बाद से कौन संख्या आती है, 100, यानी 100 किसका, यानी 1 प्लस कितना होगा, 10 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक काटेंगे आपको 5 मिलेगा, एक काटेंगे आपको कितना मिलेगा, 5 कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। यानी या तो क्या होगा, 5.5 से क्या होगी, छोटी होगी x की वैल्यू, और सॉरी 5 से क्या होगी, बड़ी होगी x की वैल्यू, और 5.5 से क्या होगी, हमारी छोटी होगी। यही हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं है।
यानी या तो एग्जामिनर सेट करेगा जब आंसर, या तो इसको उठा के आंसर दे देगा, या तो सेट करेगा तो क्या करेगा, बोल देगा आपको 58 आप +1/2 बोल देगा, या तो ये बोल देगा, या तो क्या बोल देगा, x की वैल्यू 5 से बड़ी है और किससे छोटी है, 5.5 से छोटी है। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। सपोज दैट मान लो क्या, कुछ नहीं, सपोज दैट मान लो नोट नंबर 2 पे कि अगर नोट नंबर 2 नोट की बात कर रहे हैं, नोट 2000 की नोट है बेटा, रख लेना जेब में। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर a मान दिया हो, a अंडर रूट ए और डेड एस कहाँ तक बात कर रहा है, इनफाइनाइट तक। तो x का मान ज्ञात करें, बोला है कि मान कितना होगा, तो इसका बेटा मान ही होगा a, मान कितना होगा a। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना, जब इन टाइप के क्वेश्चन आए तो इसका आंसर कितना होगा, a होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहिए, एग्जाम्पल दे दीजिए गुरुजी, तो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, एग्जाम्पल कितना हो जाएगा, a हो जाएगा कितना, हमने कहा एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, अगर बोला जाए x इक्वल टू √5 डेड एज कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। देखना इनफाइनाइट लगा रहेगा तभी इसका ये काम करेगा, इनफाइनाइट नहीं लगा रहेगा तो काम नहीं करेगा। हमने कहा इन क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, आंसर तो आप जान गए हो कि जो रूट में दिया वही मान होगा, वही आपका आंसर होगा। लेकिन करेंगे कैसे, मान लीजिए आपके दादा परदादा कोई पूछ दिया कि इसको करोगे कैसे, एग्जामिनर के पास गए, इंटरव्यू देने गए, पूछ लिया इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5, लेकिन करोगे कैसे, ये बहुत ज़रूरी है, करोगे कैसे। हमने कहा यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, लिखना नहीं चाहिए लेकिन लिख रहा हूँ, दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर कितना हो जाएगा भाई, दोनों पक्षों में मैंने वर्ग किया, ये हो गया x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, x के रूप में आ जाएगी, ये 5x हो गया, x कट गया, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कोई डाउट किसी को, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी आपको इन टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप बना लेना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी और दे, कुछ भी दे दे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना, अगर बोले यहाँ पे कि बेटा बताओ कि 3√3 डेड एस इनफाइनाइट का मान कितना होगा, तो आपका आंसर कितना होगा, आप कहोगे कि सर जी 3 होगा। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम से मिल रहे हैं रूट और कर्नेल से, तो आप बना ले जाओगे, हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आप नहीं बना ले जाओगे। कोई दिक्कत किसी को, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नोट पे आते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, मैंने कहा कि इसमें क्या है भाई, इनफाइनाइट लगा हुआ है। अगर मान लो यहाँ इनफाइनाइट न दिया हो तो क्या करोगे, यहाँ पे इनफाइनाइट न दिया हो तो क्या करोगे, बात समझ में आ रही है ना। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट न दिया हो तो क्या करोगे, जैसे कि मान लो कि मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना, बनाने का प्रयास करना। मैं यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन इसी में कि भाई बताओ कि √3 का मान ज्ञात करें। इनफाइनाइट नहीं दिया हुआ है, का मान ज्ञात करें। मान क्या होगा, मान ज्ञात करें। देखो जब इनफाइनाइट दिया होता तो आप सीधे कहते कि इसका मान आंसर क्या होता, 3 आता। जैसे भी मैंने बोला कि जब यही क्वेश्चन हमको दिया होता है, बताओ कि √3 डेड एस इनफाइनाइट, तो इसमें आंसर कितना आता, आंसर 3 आ जाता सीधे। लेकिन यहाँ इनफाइनाइट नहीं दिया हुआ, तो मान कितना होगा, तो मान बेटा देखो, आप एक एक को तोड़ने का प्रयास करो, एक को तोड़ने का प्रयास करो, या तो मैं जो बता रहा हूँ उसको करने का प्रयास करो।
हमने कहा आपके पास क्या है, करड़ी में कौन सा संख्या है, 3। करड़ी में कितनी संख्या 3 है भाई, और कितनी बार करड़ी लगा हुआ, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो अंडर रूट दिया हो तो इसको 2 मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर x दिया है तो x की पावर 1 बाई क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो हम कर सकते हैं 2 हो जाएगा। अब कितना दिया, 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5। यानी 2 के पावर 5 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2, यही होगा ना, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी मान हो जाएगी कितनी, 32। अब कहोगे कि ये आंसर निकल गया हम लोग का, ये 3 दे रखा हुआ है तो 32 के पहले कौन सी संख्या आती है, 31। 31 में 32 से भाग दे देना, पावर लगा देना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो पूछ लो। टूटने वाला तो है ना, जब टूटने वाला नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ, इसको ध्यान में रखना, इसको गिनने का प्रयास करना, कितनी बार में जा रहा है, 32 हो गया। 32 के पहले कौन संख्या, 31 बटे में 32 इतना कर सकते हो। आ जाओ, अब एक क्वेश्चन इस पे और करने का प्रयास करते हैं। इनफाइनाइट नहीं लगा होगा तब की बात मैं कर रहा हूँ, जब इनफाइनाइट लगा हो तब जान ही रहे हो। अगर बोल दिया x इक्वल टू अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 का मान ज्ञात करें, मान कितना होगा। तो बेटा आपका मान कितना होगा, आप हल करोगे, आपका आंसर कितना होगा, आप कहोगे क्या होगा, कितने करड़ी यहाँ पे दिख रहा है, 1 2 3 और 4, तो 2 के पावर कितना लगा दोगे, 4, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना होगा, 16। तो आप कहोगे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7 के पावर 15 बटे में कितना होगा, 16, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं यहाँ पे, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे आगे टॉपिक पे और देखेंगे कि कैसे हम लोग कंसेप्ट को, क्वेश्चन को एक साथ लेके चलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।